फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम कैंपेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम अपनी कैंपेन की ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं कि हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। एट द सेम टाइम अगर हमने कैंपेन लेवल पे बजट देना है तो हमने फर्स्ट पार्ट में करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में जिसे हम एड सेट कहते हैं, एड सेट लेवल पे हम अपने ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं और हम अपनी प्लेसमेंट की सिलेक्शन करते हैं कि हमारा ऐड कहाँ दिखाई देगा। हम अपने बजट की स्केड्यूलिंग करते हैं और ऐड की स्केड्यूलिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम जो अपने ऐड बनाया होता है वो हम अपना ऐड वहाँ पे अपलोड करते हैं और हम अपनी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट होते हैं और हर ऐड सेट के अंदर आप मल्टीपल ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आपने ऐड सेट को डुप्लीकेट कैसे करना है, आपने ऐड को डुप्लीकेट किस तरह करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम कैंपेन का स्ट्रक्चर आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड किसी टॉपिक को मैं कवर करूं वीडियो के जरिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का कैंपेन स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने बिजनेस मैनेजर बनाया। बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं इससे पहले मैं बता चुका हूं। बिजनेस मैनेजर जब आपने बना लिया, बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने ऐड मैनेजर के अंदर आपने ऐड अकाउंट कैसे बनाना, आपने पेमेंट सेटिंग कैसे करनी, ठीक है। एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। शुरू में आपको बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप स्पेंडिंग करते जाएंगे तो आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अब एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन साइमल्टेनियसली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। हर एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको मजीद बताता हूँ। ये एक कैंपेन के अंदर कैंपेन की तीन चीजें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक होती है ऑडियंस और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं डिजाइन अपलोड करना, ठीक है। अभी मैं आपको कोई कैंपेन दिखा भी देता हूँ, डमी दिखा देता हूँ। ये आपका इंटरफेस इस तरह का बनेगा जैसे कि मैं मल्टीपल टाइम पहले भी बता चुका हूँ कि आपने ऐड कहाँ से क्रिएट करनी है। आपने ये आपका पर्सनल अकाउंट के ऊपर भी जाके ऐड अकाउंट बन जाता है, लेकिन आपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाएंगे उस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके आपने जो ऐड अकाउंट अभी क्रिएट किया है, अभी इससे पीछे वीडियो के पिछले से मैं बता चुका हूँ, वहां से जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। उसका डैशबोर्ड आएगा, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। फॉर ये उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यानी कि अगर कैंपेन है ना मेरी अवेयरनेस की, मैंने अगर रीच पे लेके आनी है तो सिर्फ कैंपेन मेरी एक रीच के ऊपर हो सकती है, ठीक है। इसी तरह एक कैंपेन मैंने रीच पे चला दी, एक मैंने सेल्स पे चला दी, एक मैंने लीड पे चला दी। इसी तरह मैं मल्टीपल कैंपेन चला सकता हूँ, लेकिन एक कैंपेन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के साथ चल सकती है, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकता हूँ। एक एड सेट ये है, एक एड सेट ये है, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखेंगे एक ऑब्जेक्टिव आ गया। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर ये एड सेट है, एड सेट यानी कि ऑडियंस। इसके अंदर मैंने क्या सिलेक्शन करनी होती है कि मेरी ऑडियंस कौन होगी और मेरी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इससे हम यहाँ पे आपने ऑडियंस और प्लेसमेंट प्राइमरीली आपने एड सेट में क्या डिफाइन करते हैं, ऑडियंस और प्लेसमेंट, और आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल ऑडियंस और मल्टीपल एड सेट्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको मजीद दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल ऑडियंस, यानी कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल 25 से 34 की एज है, ये 35 से 59 की एज है, इसी तरह फीमेल। और एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपने एक एड क्रिएट किया, एक एड सेट के अंदर आप यहाँ पे रख के इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी क्योंकि अनसेटल्ड अकाउंट है, डमी अकाउंट है, इस वजह से आपने यहाँ पे रखना है, क्लिक के ऊपर करना और डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। तो आप उसकी ऑडियंस क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है जी।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने बिजनेस मैनेजर बनाया, ये कैंपेन का स्ट्रक्चर है, किसी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम की कैंपेन का स्ट्रक्चर है। आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एड अकाउंट, एड मैनेजर या एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग करते हैं, उसके अंदर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक कैंपेन के तीन हिस्से होते हैं, सबसे पहले उसे हम ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम कैंपेन कहते हैं, उसके बाद ऑडियंस और प्लेसमेंट की सिलेक्शन करते हैं सेकंड फेज पे, उसके बाद आपने ऐड क्या होगा और उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन और कॉल टू एक्शन, यानी कि आपने ऑडियंस को कहाँ पे लेके जाना है वो आपने वहां पे डिफाइन करना है। अभी मैं थोड़ा सा, शायद ये आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। आपने ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक है, ऐप इंस्टॉल है, मैसेजिंग है, लीड जनरेशन है, एंगेजमेंट है, ठीक है, अवेयरनेस से रिलेटेड, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरह एड सेट के ऊपर आपने टारगेटिंग बतानी है, आपकी लोकेशन क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है, ठीक है। इसी तरह स्केजुअल आपने किस वक्त ऐड चलानी है, बजट क्या देना, आपने डेली लाइफ टाइम बजट देना, ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है, ये एड सेट के ऊपर है। एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा एड सेट है, तीसरा आपका एड का क्रिएटिव है। क्रिएटिव में क्या करना, आपका डिजाइन क्या होगा, ठीक है, आपका टेक्स्ट है, फॉर्मेट क्या है, आपकी हेडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है, यानी कि आपने ऐड को कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। और आपने आपकी जो ऐड है वो ट्रैकिंग किस तरह पिक्सल उसके साथ ट्रैक कर रही है, ठीक है। ये तीन चीजें एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, दूसरा आपका एड सेट जिसके अंदर आपने अपनी बताना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी होगी और आपकी एड कहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल फेसबुक फीड पे है, ठीक है, फेसबुक कॉलम पे है, स्टोरीज पे है, इन स्ट्रीम है, सर्च है, मैसेजिंग है, इन आर्टिकल है, एप्स पे या साइट्स पे है, ठीक है। ये आपके एड सेट के अंदर डिफाइन करेंगे। फिर तीसरा आ जाता है क्रिएटिव्स, कि आपकी एड के, यानी कि आपका वीडियो होगी या टेक्स्ट या वीडियो होगी, आपका सिंगल इमेज होगा, ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन क्या होगी, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देनी है। आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा, यानी कि जब कंज्यूमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपकी जिसे हम कह सकते हैं कैंपेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैं इसके बाद आपको कैंपेन क्रिएट करना दिखाता हूँ कि आप कैंपेन क्रिएट कैसे करें।